नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि चिंता और चिंतन में वही फर्क है जो एक आत्मविश्वासी स्वस्थ व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति में होता है। चिंता हमें बीमार कर देती है। चिंता अर्थात क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरे भाग्य में ऐसा क्यों है, आदि आदि इत्यादि। और चिंतन अर्थात ईश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। भगवान ने मुझे सृष्टि पर सुख के लिए, आनंद के लिए भेजा है और हमेशा ही उनके आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। और यदि मैं परिश्रम करूँगा, सकारात्मक रहूँगा तो सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा। ये है चिंतन। कितना अंतर है ना। चिंता अंधकार की ओर लिए जाता है और चिंतन प्रकाश की ओर लिए जाता है। अब हम सबको तय करना है कि हमें चिंता करनी है या फिर चिंतन में रहना है। चिंतन सचमुच जीवन को श्रेष्ठ बना देता है, संवार देता है। इसलिए दिवस की शुरुआत तो कम से कम हम आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, सुंदर चिंतन से किया करें, ताकि सारा दिन ही हमारा सुंदर और श्रेष्ठ हो। और ये जब हमारी आदत में शुमार हो जाएगा तो हमारा पूरा जीवन ही सुंदर और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो आइए आपके जीवन के सुंदरता और श्रेष्ठता की कामना के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। पर चिंतन ही इंसान के पतन का कारण बनता है। कहते हैं कि न बुरा देखो, न बुरा बोलो और न बुरा सुनो। लेकिन आज इंसान इन्हीं बातों में लगा हुआ है, अच्छी बातें बोलना ही भूल गया है। अगर किसी ने कोई छोटी सी गलती भी कर दी तो उस पर ही चर्चा करने लग जाता है। लेकिन यह परचिंतन करना हमारे पतन का कारण बन सकता है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा ही हम बनने लगते हैं। दूसरों के अवगुणों का वर्णन करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन अपने अवगुणों को स्वीकार तक करना मुश्किल है। इसलिए लोगों की बातों को छोड़े, सकारात्मक बातों को जीवन में लाएं। मित्रों, हमारा जीवन समस्याओं से मुक्त होगा यदि हम एक चीज कर लें। जब हम दूसरों को समस्याओं में देखते हैं तो जो सलाह हम दूसरों को देते हैं वही सलाह हम स्वयं को दिया करें और उस पर अमल किया करें। सच में जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, समस्याग्रस्त होता है, हम कितने सुंदर सुंदर सुझाव या सलाह उन्हें देते हैं। यदि उन सुझावों पर हम स्वयं अमल करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन भी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। तो मित्रों, केवल सुझाव ही ना दें, लेकिन उस पर अमल भी करें, ताकि जीवन तनाव से मुक्त हो, तकलीफ़ों से मुक्त हो, बीमारियों से मुक्त हो। और आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट आपके लिए कौन सा सुंदर सुझाव लेकर आया है, ताकि आप संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लें। नमस्कार, ओम शांति। हमारे अंदर कहेंगे शक्तियों का या तो गुणों का, पॉजिटिविटी का, आनंद का एक अखूट खजाना है कि जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। जब ये बात बताते तो कई लोग पूछते कहाँ है। सिर्फ बस समस्या इतनी सी ही है कि वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। और हमें उसको, जो आंखें हमारी ये बाहर देखती है, ऐसे ही कहेंगे कि अंतर चक्षु को ओपन करके अंदर में देखना शुरू करो। जब आप शुरू करेंगे हो सकता है आपको कुछ नहीं दिखाई दे। लोग कहते हैं कि ये तो सारा अंधेरा है या तो ये भी कहते हैं कि उल्टा हमको डर लगता है। हम आंखें बंद करके थोड़ा अंतर्मुखी होने की कोशिश करते, अंदर देखते तो हमें तो और डर लगता है। शुरू में हो सकता है क्योंकि ऐसा आपने कभी किया नहीं है, परंतु ये बात आप समझ लेंगे कि रियल खजाना अंदर में है और मुझे उसे देखना है। बस आप एक डिटैच होकर के और कुछ भी नहीं करते, रिलैक्स होकर के आराम से लेटना है तो लेट जाओ और ये अभ्यास करने लगो कि अंदर में क्या है और उसे साक्षी होकर के देखना है। क्योंकि वो अंदर का खजाना तब दिखता है कि जब आपके विचार कम हो जाते या समाप्त हो जाते।
जितने विचार कम होंगे उतना वह खजाना आप अनुभव करेंगे। अगर शून्य हो गए तो आप अद्भुत देख पाएंगे। सचमुच ये एक अभ्यास की बात है और एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, एक सप्ताह की भी नहीं। हो सकता है आपको 1 मास लगे, 1 साल लगे, परंतु ये तो है तो अच्छा ही ना। आप रोज सोते थोड़ी बोलते कि रोज मैं क्यों सोऊं, 8 घंटा क्यों सोऊं। तो ऐसे सिंपल सा है, दिन में टाइम निकालो, अंतर्मुखी होकर के, साक्षी होकर के देखने का प्रारंभ करो, आपको वह खजाना मिल जाएगा। ओम शांति। मित्रों, जीवन में कभी दिन है तो कभी रात है, कभी सुख है तो कभी दुख है। लोगों के द्वारा कई बार हमारी प्रशंसा की जाती है तो कई बार निंदा की जाती है। प्रशंसा सुनकर हम बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जब हमारी निंदा होती है, ग्लानि होती है, तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसे में केवल अपने दिल पर हाथ रखकर हमें ये पूछना है कि क्या मैं सही हूँ। यदि मैं सही हूँ, मैं अपने कर्तव्यों का सही तरह निर्वहन कर रहा हूँ, अपने दायित्वों का सही तरह निर्वाह कर रहा हूँ और सही रास्ते पर हूँ, तो फिर मुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना, कभी महिमा करेंगे तो कभी ग्लानि करेंगे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पथ पर अडिग होकर चलता चलूँ। यदि मैं सत्य हूँ तो सभी अवश्य ही मेरी वाहवाही करेंगे, मेरा अनुसरण करेंगे। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, लोगों की बातों की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर, अपने ध्येय की ओर बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन हम सभी को प्रेरित करने वाले बन जाते हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज खास प्रेरणा लेकर हमारे साथ कौन है। How do you know about Brahma Kumaris? What inspired you to come into the Brahma Kumaris? When I saw and visited the Prajapita Brahma Kumarishwar Vishwavidyalaya, Gokak Center, I was chief guest on the eve of Sri Krishna Janmashtami. That was very most auspicious day for me because I saw the photo of Prakash Mani Dadiji. That photo was very much impressed to me because the radiant face was there. I think the whole face was full of divine energy. That was most impressed to me to come and join with the Prajapita Brahma Kumarishwar Vidyalaya. Could you please share your experience in headquarters of Madhuban? Yes, because it is the most important thing. I had read so many books, thousands together, but when I shared with this Prajapita Brahma Kumarishwar Vidyalaya in this atmosphere, I thought that was not necessary to me because the direct knowledge and evergreen and never-ending knowledge and pure knowledge is given here. The purest knowledge on this universe, because this will be given by the Shiv Baba, no? Therefore it is a pure knowledge. I think that is not necessary to read other books also, because every day we are hearing the Murali. Murali is a great, I think it's most important. You had a special experience in Pandavavan. Yes. So what is that? When I visited to the Pandav Bhavan, I visited 4 places: Baba's room, Baba ka kamra, and Tower of Peace. At that time I was full of joy, rejoice, and I have been enlightened there. I thought it is very essential to make once again a yatra for that, because I had planned to go the Somnath temple, which was the oldest temple on the universe now. Therefore, but when I saw this all this atmosphere in Pandav Bhavan, I saw all kinds of Charodhama Yatra have been completed here.
मित्रों, केवल आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम ही हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त रख सकता है, दूर रख सकता है। मन बहुत चंचल है, हम जानते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ चला जाता है और बुराइयों की ओर तो बहुत सहज रूप से आकर्षित हो जाता है। चारों तरफ ऐसे प्रलोभन हैं जहाँ व्यक्ति के फिसलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भी उनमें उलझता है तो उलझता चला जाता है और अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। हमारे जीवन का, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का, दोनों का ही एक सुंदर ध्येय होता है कि हमें अपने जीवन में ये प्राप्त करना है। और जब कभी हम इन चीज़ों में, बुराइयों के दलदल में उतर जाते हैं तो अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए आत्मसंयमी होना, आत्मनियंत्रण का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये तभी जीवन में आ सकता है जब जीवन में आध्यात्म हो। और कैसे आध्यात्म के माध्यम से हम इस सुंदर कला में निपुण हो सकते हैं, आत्मसंयमी बन सकते हैं, यही ब्रह्म कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। पर्यावरण की संभाल करना ये हमारा कर्तव्य है और अगर इसकी संभाल नहीं की गई तो वायु दूषित होती जाएगी और इसलिए ये बेहद आवश्यक है कि हम रोजाना एक पेड़ या पौधा लगाएं। और इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज कल्पतरु अभियान चला रही है, जिनमें से एक ओडिशा के भुवनेश्वर के सुरा गांव में स्थित ब्रह्मा कुमारीज ने वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत वृक्षारोपण किया, जिसमें विशिष्ट समाज सेवक डॉक्टर लिगराज साहू जी, डॉक्टर बिपिन बिहारी मिश्रा जी, सेवा केंद्र संचालिका BK अपर्णा बहन जी एवं अन्य भाई बहनों ने मिलकर वृक्षारोपण किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने इस अभियान के प्रति अपने भाव भी प्रकट किए। अंत में संस्था द्वारा सभी मेहमानों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सबरंग, जिसमें बहुत सारे रंग भरे हुए थे हमारे चिंतन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यवहार के लिए। सचमुच जीवन सुंदर बनता चलता है जब सुंदर विचारों को हम अपने जीवन में अपनाते चलते हैं। शुरुआत भी हमने चिंता और चिंतन से ही की थी मित्रों। चिंता जीवन को राख कर देता है, जबकि चिंतन हमारे जीवन को सोने तुल्य, हीरे तुल्य बना देता है। इसीलिए आज सारे दिन सुंदर चिंतन में ही रहिएगा। अच्छा चिंतन अपने लिए भी, अपनों के लिए भी, समाज और संसार के लिए भी, कि सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। सचमुच जब हम अच्छे चिंतन में रहते हैं तो सब कुछ अच्छा होता चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही कहता है ना, कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता चलता है, वैसा वातावरण बनता जाता है और प्रकृति भी वही चीज़ें हमें प्रदान करती है। तो क्यों ना हम वो सोचें जो हम अपने लिए, अपनों के लिए चाहते हैं, वो न सोचें जो हम अपने लिए या अपनों के लिए, समाज के लिए नहीं चाहते। यदि ये व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन हमसे दूर हो जाएगा तो सचमुच जीवन में सब कुछ अच्छे से अच्छा होता चलेगा। तो आज सुंदर चिंतन करने के संकल्प को ज़रूर अमल में लाइएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।